अगली खबर की ओर बात करते हैं कोरोना की, जो अनकंट्रोल हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है और मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 9,720 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटों में 51 मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मरीज इंदौर से मिले हैं 1,611, जबलपुर से 602, उज्जैन से 249, रतलाम से 152, सागर से 218, बैतूल से 155 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश भर में इस वक्त मध्य प्रदेश में 49,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। लगातार संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और अलग अलग प्रदेश के जिलों से जो आंकड़े आ रहे हैं कोरोना संक्रमितों के, वो हर दिन बढ़ रहे हैं। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे इस वक्त लाइव जुड़ गए। वासु, राजधानी भोपाल की बात करें या प्रदेश के ओवरऑल हालातों की बात करें, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार भी एक्शन ले रही है, लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, लेकिन आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल दीपक, ठीक कहा आपने। प्रदेश में लगातार कोविड-19 पॉजिटिव के जो आंकड़े हैं वो लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। राजधानी भोपाल और इंदौर सबसे ज्यादा संक्रमित है, जहां 1500 के ऊपर अब जो केसेस हैं वो सामने आने लगे हैं। हालांकि भोपाल में एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को ही घर से बाहर आने जाने की अनुमति है और कुछ ऐसे लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, क्योंकि जो आर्थिक व्यवस्था है वो प्रभावित ना हो इस पूरे कर्फ्यू के कारण, लॉकडाउन के कारण, तो उन्हें भी छूट दी गई है, अनुमति दी गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम सड़कों पर देखें तो कई लोग बेवजह यहां पर तफरी करते हुए आप देख सकते हैं, नजर आ रहे हैं। जिनके साथ यहां पे जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो भी अब सख्ती से पेश आ रहे हैं। चालानी कार्रवाई कई बार की जा रही है, दंडात्मक कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन दीपक, अब ये समझना बेहद जरूरी हो गया है कि सुरक्षा में ही सबसे बड़ा बचाव है। तमाम गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। वहीं जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, अस्पतालों में सरकार का दावा है कि व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है। भोपाल में लगातार जो जिला प्रशासन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर रहा है ताकि लोगों को कोविड-19 का इलाज मिल सके और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें भी बेहतर इलाज मिल सके। अभी तक मैं आपको बता दूं कि भोपाल का पीपल्स हॉस्पिटल, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज, जेके हॉस्पिटल को के साथ गवर्नमेंट ने टाई अप किया है, जहां पर बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है और इन अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा रही है। 2 से 3 दिनों में जो भोपाल का रेड क्रॉस हॉस्पिटल है उसको भी कोविड सेंटर में तब्दील किए जाने की तैयारी है। इसको लेकर कल कलेक्टर अविनाश लवानिया और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल का दौरा भी किया है। यानी कहीं ना कहीं सरकार कोशिश तो कर रही है कि जरूरी जो इलाज है वो मुहैया कराया जाए। ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात हो रही है और इसके साथ ही जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके डोजेस भी जिला अस्पतालों को भेज दिए गए हैं और ये भी कहीं ना कहीं निर्देश जारी हुए हैं कि सिर्फ अस्पतालों की डिमांड पर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो सीधे अस्पतालों को पहुंचाए जाएंगे। तो तमाम सारी जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस सबके बीच दीपक कुछ अव्यवस्थाओं की तस्वीरें भी सामने आई। कई डॉक्टर्स की वीडियो वायरल हुए जिन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति वो पूरी नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। और फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जिस तरीके से बयान दिया कि तमाम जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी है, प्लांट्स हैं, मेडिकल कंपनीज हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, टाई अप किया जा रहा है ताकि पूरी डिमांड को सुनिश्चित किया जा सके और लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। हालांकि उम्मीद यही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं मध्य प्रदेश में पूरी तरह से दीपक बहाल रहेंगी और लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। लेकिन दीपक, जो कोविड-19 का संक्रमण है, जो ये महामारी है, इसके लिए शासन प्रशासन के साथ जनता को आगे आना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा और तभी हम इस पूरे महामारी को, इस पूरे संकट को हराने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा वासु आपने। आम लोगों की इसमें सहभागिता कितनी होती है ये बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। कोरोना की संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए लगातार सरकार गंभीर है। व्यवस्थाएं भी सरकार कर रही है, फिर चाहे वो बेड की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो, लगातार आपूर्ति की जा रही है, सुनिश्चित की जा रही है और लगातार खुद मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण यहां भी बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। रिकॉर्ड नए आंकड़े हर रोज सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 14,250 नए मरीज आए हैं। वहीं 73 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। राजधानी रायपुर से 3,960 मरीज मिले हैं, बालोद से 326, बेमेतरा से 391, महासमुंद से 300, गरियाबंद से 333 नए मरीजों की पुष्टि हुई है।
प्रदेश के अलग अलग जिलों से आंकड़े आए हैं। कवर्धा से 265, धमतरी से 382, जांजगीर से 448, तो मुंगेरी से 333, सरगुजा से 214। सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है एक्टिव केसेस की संख्या का। पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक्टिव केसेस की बात करें तो 1,18,636 एक्टिव केसेस इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं।